आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। मैं राशिद अली। कठुआ मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि ये मामला दिन पे दिन जितना पेचीदा होता जा रहा है या फिर इस मामले को और घुमाया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस मामले में हर रोज नए खुलासे होते हैं और ये मामला उतना ही और उलझता जाता है। आखिर इंसाफ कब मिलेगा? सबसे बड़ी बात, क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा जिसके साथ हैवानियत हुई? जो इस बच्ची इस दुनिया में नहीं है, क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? जो मात्र 8 साल की मासूम तड़पते तड़पते उसने अपना दम तोड़ दिया, जो खेलने की उम्र में वहशीपन का शिकार हुई और इस दुनिया को अलविदा कह गई, क्या उसका परिवार को उसको इंसाफ मिलेगा? ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको सीधा खबर से रूबरू कराता हूं। अब इस मामले में कौन सा नया मोड़ आया है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो जूम करके आपको दिखाएं। कठुआ मामले में फंस सकता है यूनिवर्सिटी प्रशासन। जी हां, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर अब शिकंजा कस सकता है। और क्या खबर है आप देख सकते हैं। जम्मू के कठुआ में 10 साल की जो कि बच्ची के उससे दुष्कर्म और हत्या के आरोपी विशाल जंगोत्रा की उपस्थिति पत्र में हस्ताक्षर को लेकर आई फॉरेंसिक रिपोर्ट ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज को मुश्किलों में डाल दिया है। जी हां, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरिट की यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी अब जो कि प्रशासन ने कॉलेज को मुश्किलों में डाल दिया है। जी हां, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से लेकर खबर है जो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज को मुश्किलों में डाल दिया है। और अब इन पर कैसा शिकंजा कसा जा सकता है ये आपको बताने वाले हैं। यह मामला कोर्ट में है। ऐसे में आरोपी विशाल की उसका झूठा साक्ष्य बनाने में मदद करने के मामले में कोर्ट यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर सकती है। अगर कुछ झूठा मिला तो कोर्ट कॉलेज को नोटिस जारी कर सकती है, जिसका जवाब देना यूनिवर्सिटी के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ जहां इतना बड़ा मामला हो गया, वहीं यूनिवर्सिटी की जांच समिति अब तक भी विभागीय जांच को आगे नहीं बढ़ा पाई है। यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। जम्मू के कठुआ में विगत 10 जनवरी को 8 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद, उसके दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में जम्मू पुलिस ने सांजीराम नाम के एक व्यक्ति, उसके नाबालिग भतीजे और 2 अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सांजीराम के बेटे विशाल जंगोत्रा के भी दुष्कर्म और हत्या के मामले में शामिल होने की बात कही थी। विशाल मुजफ्फरनगर के मीरापुर में रहकर आकांक्षा कॉलेज से BSc AG कर रहा था। उसकी 9 जनवरी से खतौली KK जैन डिग्री कॉलेज में परीक्षाएं चल रही थी और 10 को ये कांड हुआ। विशाल का दावा था कि वो घटना के वक्त पेपर दे रहा था। वहीं इस मामले में जम्मू SIT ने दावा किया था कि विशाल 11 जनवरी की शाम मीरापुर से जम्मू गया और वारदात को अंजाम दिया। देखिए, अगर अभी तक इस पर आरोप जो कि आरोपी है, अगर आरोप अभी तक लगे हैं, साबित नहीं हुए, आरोपी कुछ और कह रहा है और SIT कुछ और दावा कर रही है। अगर आरोपी बेकसूर है तो वाकई उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी बेगुनाह को ऐसे मामले में नहीं फंसाना चाहिए। लेकिन अगर सबूत में ये सारा सच पाया जाता है, SIT के दावे जो कि उन्होंने किए हैं कि विशाल 11 जनवरी की शाम मीरापुर से जम्मू गया और वारदात को अंजाम दिया, अगर ये ऐसा सही है तो वाकई आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जो एक मिसाल पेश होनी चाहिए। और लोग जो इस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं, अपने वहशीपन में किसी की जिंदगी मिटाने में भी पीछे नहीं रहते, जो ना देखते हैं बच्चियों की उम्र, महिलाओं की उम्र, कुछ नहीं देखते, कुछ उनकी उम्र सीमा नहीं देखते, बस उनके दिमाग में जो वहशीपन चलता है उसको लेकर वारदात को अंजाम देते हैं और मौत के घाट तक उतार दिया जाता है महिलाओं को। ऐसे आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, जो कि आगे अगर आरोपी ऐसे हो और जो इस तरह के अपराध को अंजाम देने की सोच रहे हो, फिराक में हो, उनके सामने एक उदाहरण पेश हो जिनकी रूह कांप जाए ऐसे अंजाम देने वालों की, जो आगे ऐसे अंजाम ना हो। अगर ऐसा हुआ तभी महिलाएं देश में सुरक्षित रह पाएंगी। अगर ऐसे आरोपी बरी हो गए तो महिलाएं सुरक्षित रहने का दावा छोड़ दें, सरकारों से उम्मीद लगाना छोड़ दें,
महिलाएं ये कहना छोड़ दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान महिलाएं सब भूल जाएं अगर ऐसे आरोपियों को बरी कर दिया जाता है तो। आपको बता दें आगे क्या हुआ। खुद को बचाने के लिए उसने अपनी जगह 12 जनवरी को किसी दूसरे युवक से परीक्षा दिला दी। मैं दोबारा ये बात आपको बताना चाहूंगा। विशाल का दावा था कि वो घटना के वक्त पेपर दे रहा था। वहीं इस मामले में जम्मू एसआईटी ने दावा किया कि विशाल 11 जनवरी की शाम मीरापुर से जम्मू गया और वारदात को अंजाम दिया। खुद को बचाने के लिए उसने अपनी जगह 12 जनवरी को किसी दूसरे युवक से परीक्षा दिला दी। इस मामले में यूनिवर्सिटी की भूमिका पर भी सवाल उठने के बाद कुलपति ने जांच समिति गठित कर दी थी। विशाल जंगोत्रा की बीएससी एजी प्रथम वर्ष की कॉपियों की फोटो स्टेट से जांच में सामने आया था कि विशाल ने 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी और 29 जनवरी तक की सभी 9 परीक्षाएं दी। हस्ताक्षर उसने उपस्थिति पत्र और कॉपियों में अंग्रेजी में किए थे। हालांकि मार्कशीट में विशाल फेल हो गया था। इस मामले में जम्मू एसआईटी यूनिवर्सिटी से जब्त की विशाल की कॉपियों और उपस्थिति पत्र को फॉरेंसिक जांच में भेजा था। तो वहीं रविवार को जम्मू एसआईटी ने दावा किया कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में सामने आया कि उपस्थिति पत्र पर विशाल के हस्ताक्षर मुख्य हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे। यानी यूनिवर्सिटी ने एसआईटी के मुताबिक विशाल के परीक्षा, यानी जो अभी मामला चल रहा है कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में सामने आया कि उपस्थिति पत्र में विशाल के हस्ताक्षर मुख्य हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे। एसआईटी के मुताबिक विशाल की परीक्षाएं किसी और ने दी। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन जहां फंसता दिखाई दे रहा है, तो जांच समिति के सदस्यों को इससे शायद ही कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कि जांच समिति के सदस्यों को इससे शायद ही कोई मतलब नहीं है। वह बस इतना कह रहे हैं कि विशाल उनके सामने लिखे तो समिति राइटिंग की पहचान करे, यानी कि विशाल उनके सामने लिखे तो समिति राइटिंग की पहचान करे। ऐसा नहीं होगा और जांच आगे बढ़ेगी या नहीं। तो वहीं मैं आपको दिखाता हूं कि जब ये घटना घटी तो लोग कितना इंसाफ के लिए आमादा हुए, कितना इंसाफ की गुहार लगाने के लिए कह रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे कि आखिर इस बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा। देखिए रिपोर्ट में। आगे कोई नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के उनको वरना अगर एड्रेस हमें करना होगा तो इस टाइम उनको हम तो देखा आपने कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरकर बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन ये इंसाफ शायद अभी भी नहीं मिला है। वो परिवार जो अभी तक गांव में नहीं आया है वो ये सोच रहा है कि अगर वहां जाएंगे तो शायद ना जाने उसके लिए क्या के साथ क्या कर दिया जाएगा, और कानून जो इस मामले में काम कर रहा है आखिर वो इंसाफ कब देगा। उसके साथ तमाम महिलाएं भी इंसाफ कर रही हैं, और अगर इंसाफ नहीं मिला तो महिलाएं ये भूल जाएं कि आखिर उनके लिए भी आगे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो देश की हालत पर रोती हैं और जानती हैं कि देश का कानून क्या कहता है और वहाँ की जांच कर रही टीमें क्या कहती हैं और किस तरह से जांच चल रही है। अगर सज़ा मिलती है तो देश सच में महिलाओं का सम्मान देश में होता है, अगर नहीं मिलती तो महिलाएं ये उम्मीद लगाना भी छोड़ दें कि उन्हें
आगे आने वाले समय में इंसाफ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.